जिला स्वास्थ्य समिति में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता सामने आई है। आरोप यह है कि आउटसोर्सिंग के जरिए कराए गए साफ सफाई में 5 करोड़ का घोटाला किया गया है। जानकारी के मुताबिक निर्धारित सरकारी दर की अनदेखी करते हुए 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि यह अनियमितता वर्ष 2017 से जून 2024 तक यानी करीब 88 महीनों तक लगातार होता रहा। इस दौरान सदर अस्पताल सुपौल, राघोपुर, रेफरल अस्पताल पिपरा, सीएचसी किशनपुर और छातापुर पीएचसी समेत कई स्वास्थ्य संस्थानों में नियमों को दरकिनार करके भुगतान किया गया। वहीं अब मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सुपौल जिला स्वास्थ्य समिति से जवाब मांगा है। आप ये जान लीजिए कितना बड़ा ये गिरोह है एनजीओ कि 20 नवंबर को निविदा प्रकाशित होता है और 26 नवंबर को निविदा रद्द हो जाता है। 15 ईस्वी से आज तक ये तीनों एनजीओ 15 ईस्वी से आज तक टेंडर होने ही नहीं दे रहा। आप सोच सकते हैं सरकार से ऊपर की चीज है, ये एनजीओ नहीं है, ये सुपर सरकार है। जितना भी निकासी व्यय पदाधिकारी होते हैं उनके कार्यालय में समय समय पर महालेखाकार के द्वारा ऑडिट करवाया जाता है। यहाँ भी समय समय पर ऑडिट हुआ है। ऑडिट पे जो भी आपत्ति, जो भी त्रुटि पाई जाती है उसका पारा बना के उस आपत्ति को फिर से यंत्री पदाधिकारी के पास महालेखाकार के यहाँ से भेजा जाता है। तो आपत्तियाँ आई हैं, उसका निपटारा किया जा रहा है, उसका जवाब दिया जा रहा है। सहरसा से बड़ी खबर देखिए, निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। राजस्व कर्मचारी घूस लेते गिरफ्तार हुए। 5,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है राजस्व कर्मचारी को। कर्मचारी राहुल कुमार की गिरफ्तारी हुई है। परिमार्जन के लिए घूस ले रहे थे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, निगरानी विभाग ने कार्रवाई की है, राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। में जो चीज निकला था राजस्व कर्मचारी को दिया था ना आदेश सुधार के लिए, तो उसी में इसको दिए हुए थे। जो कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधार देना है। तो क्या करता था? बार बार आपसे पैसा मांगता था? बार बार पैसा मांगता था। पैसा दिए भी? पैसा दिए भी। हम जाके पटना सेटिंग किए, वहाँ से रुपया ला के धरा दिए। और इसमें क्या करते? कितना पैसा दिए थे? आज 5,000। ये पत्थरगढ़ अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी श्री राहुल कुमार को 5,000 रिश्वत के राशि परिवादी श्री रन बहादुर सिंह से लेते हुए आज रंगे हाथ धरा गया है। परिवादी रन बहादुर सिंह का परिवारजन का कार्य पेंडिंग ये रखे हुए थे। नवादा से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस लापरवाही का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हाथों में हथकड़ी लगाए हुए कैदी खुद ही रस्सी थामे पेशी के लिए जा रहा है और साथ में पुलिस कर्मी बड़े ही बेफिक्र होकर कैदी को अपने भरोसे छोड़ चुका है। शहर के बीचों बीच हथकड़ी पहने इस कैदी और लापरवाह पुलिस को देखकर लोग भी हैरान हैं। अक्सर कैदी के भागने की खबरें सामने आती हैं, लेकिन जब ऐसे रखवाले हों तो कैदी भला क्यों कैद में रहना चाहे। यहां तो कैदी की ईमानदारी देखिए कि पुलिस की छूट के बाद भी कैद से आजाद होने की बजाय कानून का पालन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस तस्वीर ने खाकी पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, और इस तस्वीर के वायरल होने के बाद अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि आखिर ऐसे अगर इस तरह के रखवाले होंगे तो लोग कैद में क्यों रहना चाहेंगे। कैसे लापरवाह पुलिसकर्मी आगे आगे चल रहा है और पीछे देखिए जो कैदी है वो चल रहा है। और देखिए पटना सिटी से खबर है, नशे के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आलमगंज थाना पुलिस और औषधि विभाग की टीम ने मंडी इलाके में छापेमारी की। करीब 3,000 प्रतिबंधित नशे का इंजेक्शन बरामद किया गया और एक तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ऑटो में सवार होकर के भारी मात्रा में इंजेक्शन लेकर उसकी सप्लाई करने के लिए आलमगंज पहुंचा था। सूचना मिलते ही टीम ने कार्रवाई की और आरोपी को इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर लिया। नशीली सुई का कारोबार करने वाले आलमगंज थाना क्षेत्र में आने वाले हैं। इस संबंध में जो है औषधि निरीक्षक के साथ जो है एक टीम का गठन किया गया था और गठित टीम के द्वारा छापेमारी गुड़ की मंडी आलमगंज थाना अंतर्गत छापेमारी की गई, जहां से बबलू साव को गिरफ्तार किया गया है, जो बाढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पटना सिटी में एक और बड़ी कार्रवाई। पटना पुलिस ने कंकड़बाग इलाके में भी नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक महिला भी है।
पुलिस ने आरोपियों के पास से नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना सिटी में देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना पुलिस ने कंकड़बाग इलाके में भी नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक महिला भी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं और नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है पुलिस। कंकड़बाग इलाके में कार्रवाई की गई है। कि कुछ लोग वहां पे नशीली सुइया जो है उसका बिक्री कर रहे हैं। उसी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अमरजीत कुमार, सोनम देवी और रवि पासवान। ये तीनों रामकृष्ण नगर के रहने वाले हैं, बट चुकी चौपी में रहते हैं। इनके पास से 151 नशे की सुइयां बरामद हुई है। इन लोगों को विधिवत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। विशेष निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखिए। भवन निर्माण विभाग के निदेशक के ठिकाने पर छापेमारी हुई, जहां आय से अधिक 2 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित का आरोप है। दरभंगा में पदस्थापित है निदेशक गुणवत्ता गजाधर मंडल। भागलपुर और पटना में आरोपी के कार्यालय और आवास में छापेमारी हुई। भवन निर्माण के भ्रष्ट अफसर पर शिकंजा कसा गया है। विशेष निगरानी विभाग ने कार्रवाई की है। तो आपको बताते चलें, निदेशक के ठिकानों पर छापेमारी हुई, जहां आय से अधिक 2 करोड़ 82 लाख रुपए की अर्जित संपत्ति का यहां पर आरोप है। दरभंगा में पदस्थापित निदेशक गुणवत्ता गजाधर मंडल। भागलपुर और पटना में आरोपी के कार्यालय और आवास में छापेमारी हुई है। भागलपुर में देखिए भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल के अपार्टमेंट में विशेष निगरानी विभाग की टीम ने दबिश दी है। औद्योगिक थाना क्षेत्र के रानी तालाब स्थित गंगोत्री अपार्टमेंट में विशेष निगरानी विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। गजाधर मंडल वर्तमान में दरभंगा में भवन निर्माण विभाग के निदेशक के पद पर कार्यरत है। गजाधर मंडल के भागलपुर गंगोत्री अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 305 से स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम को कई महत्वपूर्ण कागजात हाथ लगे हैं। बिहार में नई सरकार की गठन के बाद से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज विशेष निगरानी विभाग की टीम ने भागलपुर में दबिश दी है। भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल के गंगोत्री अपार्टमेंट में विजिलेंस की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। पटना से पहुंची 7 सदस्यीय विशेष निगरानी विभाग की टीम ने रानी तालाब स्थित जो भवन निर्माण विभाग के निदेशक हैं गजानन मंडल, जो कि अभी दरभंगा में पदस्थापित हैं, उनके अपार्टमेंट में छापेमारी कर रही है। फ्लैट नंबर 305 में जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। सूत्रों की माने तो विशेष निगरानी विभाग की टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं और लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई है वो की जा रही है। बता दें कि जो भवन निर्माण विभाग के निदेशक हैं गजाधर मंडल, जो कि वर्तमान में दरभंगा में अभी पदस्थापित हैं, उनका जो फ्लैट है वो भागलपुर में गंगोत्री अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 305 में है और यहीं पर विशेष निगरानी विभाग की टीम छापेमारी कर रही है और बताया जा रहा है कि टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। महिला रोजगार के नाम पर देखिए चुनाव से पहले बिहार में महिलाओं को दी गई 10,000 की राशि में बड़ी लापरवाही सामने आई है। पहले तो अधिकारियों की गलती की वजह से पुरुषों के खाते में पैसे आ गए और अब उसी राशि को वापस लेने के लिए विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार के नाम पर भेजी गई राशि में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बिहार में बड़ी संख्या में पुरुषों के खाते में पैसे आ गए। दरभंगा के जाले विधानसभा के अहियारी गांव में ऐसे ही 3 पुरुषों को नोटिस भेजकर 10,000 रुपए वापस करने का आदेश दिया गया है। तीनों गरीब परिवार से आते हैं और अब खुद को पैसे वापस करने में असमर्थ बता रहे हैं। तो हम तो सरकार से यही कहेंगे, चलिए आपके त्रुटि से आया हो चाहे किसी भी तरह से आया हो, लेकिन पैसा भरने के सक्षम हम नहीं हैं, तो आपसे हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग को माफ किया जाए। जिन 3 लोगों को नोटिस मिला है उनमें नागेंद्र राम, राम सागर कुमार और बलराम सैनी है। इनका कहना है कि इन्होंने तो फॉर्म भी नहीं भरा था, फिर भी इनके खाते में पैसे आ गए। 10,000 दिवाली से पहले आया था हमको, तो आरो खर्चा हो गया, आरो बचा तो आरो कर्ज लेके अपना घर गाय खरीद लिए। सक्षम नहीं है, कैसे पैसा तो खर्चा हो गया था।
इनका कहना है कि इन्होंने पैसे खर्च कर दिए हैं। कुछ ने दिवाली और छठ पर पैसे खर्च कर दिए तो कुछ ने छोटे छोटे व्यापार में पैसे लगा दिए। इनका ये भी कहना है कि अधिकारियों की गलती की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन अब सरकार इन्हें माफ कर दे और पैसे वापस न मांगे। नहीं, बकत का बच्चा खरीदे, 1-2 हजार में बकत का बच्चा खरीदे, बकरी खरीदे, उसमें पैसा खर्चा हो गया। और कुछ पैसा बचा तो छठ का पर्व था, उसमें खर्चा हुआ। तो क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को माफ कर दे सरकार। इस गड़बड़ी पर जीविका के अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन इस गड़बड़ी ने इन तीनों की मुसीबत को जरूर बढ़ा दिया है। तीनों अब सरकार से 10,000 रुपए वापस नहीं मांगने की गुहार लगा रहे हैं। इस नोटिस के आने के बाद एक बात तो साफ है कि अधिकारियों ने इस योजना को लागू करवाने में बड़ी लापरवाही की है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। नितिन नवीन का मंत्री पद से इस्तीफा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा दे दिया है नितिन नवीन ने। 2 विभागों के मंत्री थे नितिन नवीन। पथ निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी थी इनके पास। तो आप जैसा जान रहे हैं, नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और ऐसे में अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये इस्तीफा है। 2 विभागों के मंत्री थे नितिन नवीन। पथ निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग की इनके पास जिम्मेदारी थी। बीजेपी आलाकमान के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई और उसके बाद सभी लोगों ने नितिन नवीन को शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी। बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के लिए चयन करना ये उनके लिए काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के लिए भी ये काफी अच्छी खबर है। अब देखिए, बिहार में सरकार गठन के 1 महीने के भीतर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। देखिए, बिहार को सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल करने के लिए कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दे दी गई है। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत देखिए, बिहार के चौमुखी विकास के लिए 7 लक्ष्य तय किए गए हैं, जिसमें 2 गुना रोजगार, 2 गुनी आय से लेकर अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को पूरा करने पर जोर दिया गया है। देखिए, नीतीश कैबिनेट से 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी मिलने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने न्यूज़ 18 से बातचीत में यह कहा कि आने वाले 5 से 10 साल में बिहार देश के टॉप 5 विकसित राज्यों में शामिल होगा। आज जिस लक्ष्य के साथ 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दी गई है, उसको लेकर सभी विभाग ने कार्य योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो इस बार मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार, आय कैसे दुगनी होगी, कैसे बिहार का कृषि समृद्ध होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक जिला में एक जिला स्कूल को हम लोग आदर्श कॉलेज के तौर पर, स्कूल के तौर पर मॉडिफाई करेंगे। सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये पूरी तरह रूपरेखा अभी 7 निश्चय पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति मिली है। और इसके बाद सभी विभाग इसकी तैयारी करके 25 से लेकर 30 तक जो पूरी कार्य योजना है, इसको बनाने का काम किया जाएगा। और मेरा साफ तौर पर मानना है, किसी तरह का कोई अपराधी यदि आपके उद्योग धंधे में दिक्कत देता है, तुरंत हमारे एसपी को आप बताइए, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सर एक सवाल है सर, ये जो आप लोगों ने रोड मैप बनाया है सर, इसके लिए एक बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी, तो केंद्र सरकार से क्या मदद? पूर्ण रूप से सब सहयोग मिल रहा है। 3,17,000 करोड़ के बजट में हम 60 से 70,000 करोड़ रुपया अपने राजस्व करते हैं। भारत सरकार कई रूप में हमें राशि उपलब्ध कराती है, असिस्टेंट के तौर पर, सहयोग राशि के तौर पर, या वित्तीय आयोग के रिपोर्ट के आधार पर कई चीज़ें आती, और हम दुनिया के मार्केट में भी आएंगे और राशि यहाँ, और हम इसलिए पीपीपी मोड पर सारे चीज़ों को ला रहे हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। 50 लाख करोड़ हजार करोड़ रुपया का यदि हम इन्वेस्टमेंट होगा बिहार में, तभी तो बिहार समृद्ध होगा। आने वाले 5 साल में हम बिहार को कहाँ देख रहे हैं सर? एकदम बिहार अगले 5 से 10 वर्षों में टॉप 5 के अंदर होगा।
तो बिहार अगले 5 से 10 सालों में टॉप 5 राज्यों में शुमार होगा देश का। जाहिर तौर पे सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है और जाहिर तौर पे 7 निश्चय पार्ट 3.0 को मंजूरी मिलने के बाद बिहार सरकार के ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना हुए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया। बिहार सरकार के लक्ष्यों को एक बार फिर से दोहराया। बिहार में देखिए उद्योग जाल बिछेगा, ऐसा सम्राट चौधरी ने दोहराया है इस बात को। और विजय सिन्हा ने भी ये कहा कि 5 साल में बिहार को और ज्यादा विकसित दिशा की ओर बढ़ाना है। तो देखिए ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। नई सरकार की नई पहल, एक विकसित बिहार बनाने का, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्रांतिकारी एक नए निर्णय लिए गए हैं। बिहार के हर बिहारियों को गौरवान्वित करने का, उसके सम्मान बढ़ाने का, उसकी समृद्धि और विकास को एक नए आयाम तैयार कर लिया गया है। और आने वाले 5 वर्ष में हमारा बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा रहेगा। बिहार के लिए काम करना है। बिहार की आर्थिक स्थिति सुधरे, बिहार के नौजवानों को पिछले बार 50 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी दिया गया, इसको दुगना करने का लक्ष्य है, दुगना आय करने का लक्ष्य है। कृषि के क्षेत्र में अभी चौथा रोड मैप चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया, इसलिए उद्योग का जाल पीछे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बचे हैं। पार्टी विद डिफरेंस वाली बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन के बाद देखिए विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। विपक्ष के नेता अब अपने ही नेताओं को बीजेपी से राजनीति सीखने की नसीहत देने लगे हैं। नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बड़ा बयान दे दिया है और दोनों ने ही बीजेपी के इस फैसले से विपक्ष को सीखने की नसीहत दी है। जात पात की राजनीति से ऊपर उठना जरूरी है और सिर्फ गाली देने से कुछ नहीं होगा, इनका यह कहना है। कार्यकर्ताओं का सम्मान करना होगा, तो ये बड़ा बयान दे दिया है। युवा नेता को हम लोग एक साथ असेंबली में थे, उसके लिए उनको हार्दिक बधाई। और सबके लिए सबको हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जो अरिथमेटिक की बात करते हैं, अरिथमेटिक जोड़ लेते हैं कि ये समाज 15%, आज अरिथमेटिक से राजनीति नहीं होता, केमिस्ट्री चाहिए। वोटर्स के बीच में भी केमिस्ट्री बन चुका है और पार्टियों को अपने अंदर में भी बनाना पड़ेगा केमिस्ट्री। जात धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। राहुल गांधी जो बोलते हैं, महात्मा गांधी जी जो बोलते हैं कि, और अम्बेडकर साहब ने जो बोला है कि वंचित को आवाज दीजिए लेकिन किसी को गाली मत दीजिए। हर दल के कार्यकर्ताओं में भी ये उत्साह होता है जब किसी भी दल के हमारे कार्यकर्ता को बड़ा सम्मान मिलता है, तो ये हर दल को भी इस उदाहरण से सीखना चाहिए कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हो तो पार्टी और मजबूत होती है। तो नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद देखिए विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। वो अपने ही नेतृत्व और उनके फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं और बीजेपी से सीखने की नसीहत दे रहे हैं, जिस पर बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह कहा है कि आरजेडी कांग्रेस के नेता बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अब 45 साल के नितिन नवीन चलेंगे, न कि 57 साल के राहुल गांधी। हैं बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल से। जायसवाल जी, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हो या फिर कांग्रेस के नेता ऋषि मिश्रा, उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं, आप कैसे देख रहे हैं? पूरे देश में एक माहौल गया है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्ष के युवा बने हैं। तो पूरे विपक्ष हो या चाहे पक्ष हो, पूरा देश के युवाओं में संदेश गया है कि जेनजी और युवा का अब समय आ गया है और वो भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है। युवाओं के हाथ में पूरे देश का कमान दे करके पूरे देश के युवा में और जेनजी में जो है उत्सव का माहौल है, जश्न का माहौल है और आने वाले समय में देश के युवा, देश के जेनजी
भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम में कदम मिला करके और पूरे देश में भगवा फहराने का काम करेंगे। अब विरोधी भी कह रहे हैं कि बीजेपी से सीखने की जरूरत है। निश्चित रूप से अब 57 साल का राहुल गांधी नहीं चलेगा, अब तो 45 साल का नितिन नवीन चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के उद्योग मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। बीजेपी से राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने भी कहा है कि बीजेपी परिवारवाद से नहीं चलती है, सामान्य कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है और आरजेडी कांग्रेस जितनी जल्दी ये बात समझ जाए उतना ही विपक्ष के लिए अच्छा होगा। कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ जातीय तनाव पैदा करने की राजनीति करती है। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता का श्री नितिन नवीन जी की नियुक्ति की बड़ाई कर रहे हैं, तो देर आए दुरुस्त आए। अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जो परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी है, उन लोगों को ये सबक मिल जाता है तो अच्छी बात है। हम लोग तो उदाहरण ही प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति क्या रही है? वह समाज में तनाव पैदा करता है, जाति में विभेद पैदा करता है और उस जातिगत संघर्ष से जो ताप पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है, उस पर अपने स्वार्थ की राजनीति की रोटी सेकने का काम करते हैं। जितना जल्दी छुटकारा पाले उतना ही भला है।